हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल किचन टिप्स विद दिशा में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज मैं आपके लिए कोई टिप्स या हैक्स नहीं लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में मैं लेडीज़ के लिए, खासकर जो घरेलू लेडीज़ हैं उनके लिए मैं बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस लेकर आई हूँ जो कि हर महिला को पता होना चाहिए ताकि वो बड़े से बड़े एक्सीडेंट होने से बच सके। क्योंकि हम छोटी छोटी सावधानियाँ करके ही अपने घर को और अपने घर वालों को बचा सकते हैं। इसलिए हर महिला को इन सब जो कॉमन बातें हैं इनका पता होना ही चाहिए। चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये इन्फॉर्मेशंस क्या हैं और ये हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित होती हैं। मेरी पहली इन्फॉर्मेशन होने वाली है फ्रिज को लेके, जो कि हर घर में होता है। लेकिन उसके साथ भी हम लेडीज़ को एक दिक्कत ये आती है कि जो सिंगल डोर के फ्रिज होते हैं उनके अंदर जो बर्फ़ है वो हमारे फ्रीजर में बहुत ज़्यादा जम जाती है। वैसे तो हर किसी को पता होता है कि उसमें एक डीफ्रोस्ट का बटन होता है जिसको आप प्रेस कर दें तो आपकी बर्फ़ है धीरे धीरे मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन कई लोगों को नहीं पता होता, लेडीज़ को, उस डीफ्रोस्ट बटन का। और ख़ासकर कई बार ऐसा होता है कि वो बटन एक्चुअली में ख़राब हो जाता है, जिसके कारण हमारी जो बर्फ़ है वो पिघल नहीं पाती और हमारे फ्रिज में वो बर्फ़ का पूरा ग्लेशियर सा बन जाता है। उसके कारण क्या प्रॉब्लम आती है कि आपका जो सामान है वो धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी जो ठंडक है वो नीचे नहीं आ पाती। हम लेडीज़ क्या करती हैं, ज़्यादातर कोई भी चाकू या स्क्रू ड्राइवर या कुछ भी नुकीली चीज़ उठाती हैं और उस बर्फ़ को तोड़ के निकालने की कोशिश करती हैं। तो आपसे ये मेरी गुजारिश है कि आप ऐसा ना करें। ऐसा करने से आपका फ्रिज ख़राब हो सकता है और उसके ऊपर स्क्रैचेस आ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम पे भी शायद ऐसा हो कि वो बर्फ़ भी ना आपकी जमाए। तो उसके लिए सिंपल सा मेथड ये है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप क्या करें, आप लें गर्म पानी, और गर्म पानी लेके आपकी वो जो फ्रीजर में बर्फ़ जमी हुई है उसके आप धीरे धीरे उसके ऊपर गर्म पानी डालें। आप देखेंगे कि जैसे ही बर्फ़ के ऊपर गर्म पानी डलता है तो उससे क्या होता है कि बर्फ़ एकदम रिएक्ट करती है और वो धीरे धीरे मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम आपको ज़रूर ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये है, ऐसा करने से आपके फ्रिज को कोई नुकसान नहीं होगा। आई होप ये टिप भी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली इन्फॉर्मेशन होने वाली है बच्चों को लेके। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और हमारे बैठे बैठे हमें पता ही नहीं चलता है कि वो कब कान में चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि छोटा बच्चा सो रहा होता है और मच्छर उसके कान में चला जाता है। छोटा होने की वजह से वो कई बार आपको बता भी नहीं सकता कि उसको क्या दिक्कत परेशानी आई है, कि ऐसा क्यों हुआ है। और कई बार कुछ समझदार बच्चे होते हैं जो बोल सकते हैं, उनके बच्चा चला जाता है तो हमें समझ में नहीं आता कि हम इंस्टेंटली क्या ऐसा करें कि जिससे कि उनको राहत मिल जाए। और कई बार तो रात बरात ऐसा होता है कि हम उनको डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते। तो हर घरेलू महिला को ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन या छोटी सी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो वो क्या करे। उसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, आपने लेना है अपने घर में पड़ा हुआ सरसों का तेल। आपने सिंपली क्या करना है, बच्चे के जिस कान में मच्छर गया है उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके उसके अंदर 2-3 ड्रॉप जो है आप उसके कान में सरसों के तेल की डाल दें और उसके बाद 5 मिनट के लिए उसको रेस्ट दें और उसके बाद उसका जो कान है नीचे की तरफ को करके उसको लिटा दें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो मच्छर आपके कान में गया है वो धीरे धीरे जो है मूवमेंट करना बंद कर देगा, आपके कान के ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरसों के तेल में, हमारे दादी नानी यही कहती थी कि सरसों का तेल काफ़ी कड़वा होता है। अगर आप सर में भी उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सर में भी जो जुएँ वगैरह होती हैं वो भी अंधी हो जाती हैं, वो आगे मूवमेंट नहीं करती और कंघी के थ्रू वो हमारे बाहर आ जाती हैं। अगर आप सरसों का तेल बच्चे के कान में या जिसके भी कान में मच्छर गया है उसमें डालेंगी तो वो एक तो मूवमेंट नहीं कर पाएगा और दूसरा क्या है, आपके कान के आसपास जो है सरसों के तेल की लेयरिंग हो जाएगी, जिसके कारण वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ नहीं पाएगा या मूवमेंट नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे वो फिसलने से लगेगा। तो बाहर की तरफ को वो रास्ता खोजेगा कि मैं किस तरीके से आपके बाहर की तरफ को जाऊं। तो आपने जैसे ही कान नीचे टेढ़ा किया होगा तो वो कान के थ्रू वो धीरे धीरे आपके कान से बाहर की तरफ को निकल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली इन्फॉर्मेशन होने वाली है इस तरीके की मिक्सी को लेके, जिसका इस्तेमाल हमारे हर घर में होता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि इसमें जो एक मेन फंक्शन होता है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर जेंट्स को पता होता है और हमारी जो घरेलू लेडीज़ होती हैं उनको नहीं पता होता है। कि क्या होता है कि कई बार वो मिक्सी चलाती हैं
और काफ़ी स्पीड पे मिक्सी चलाती हैं तो देखती हैं थोड़ी देर बाद उनकी मिक्सी जो है बंद हो जाती है। तो उनको ये लगता है कि हमारी मिक्सी ख़राब हो गई है, वो सीधा रिपेयर करवाने के लिए लेके जाती हैं, जिसके कारण अपने पैसे ख़राब करके ले आती हैं। वो बस सिर्फ एक छोटा सा काम करता है और आपकी मिक्सी आपको दे देता है। तो उसी के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो छोटी सी चीज़ क्या है जो हम सब लेडीज़ को पता होनी चाहिए कि अगर हमारे साथ ऐसा होता है। एक्चुअली में क्या होता है, हमारी मिक्सी के नीचे की साइड पे आपने कभी नोटिस किया होगा इस तरीके से एक छोटा सा बटन लगा होता है रेड से कलर का। तो लेकिन जब हम उसको हाई स्पीड पे अपनी मिक्सी को चलाते हैं, यहाँ जो पीछे बटन लगा होता है वो बाहर निकल आता है, जिसके कारण अगर हम मिक्सी को सेकंड टाइम पे ऑन करते हैं तो मिक्सी ऑन नहीं होती है। तो उसका इस्तेमाल बेसिकली इसीलिए ही होता है कि ताकि आपका कभी भी मिक्सी हाई स्पीड पे चले और गर्म हो जाए तो उसके कारण आपकी मिक्सी की मोटर ना खराब हो। इस चक्कर में वो जो बटन है वो बाहर आ जाता है और आपकी मिक्सी को वो बंद कर देता है, क्योंकि उसमें ऑटो कट लगा होता है कि आपकी मिक्सी जो है इतने टेम्परेचर पे ही चलेगी और इससे अगर ज़्यादा होगी तो वो कट होके उसका जो बटन है वो बाहर आ जाएगा। मोस्टली लेडीज़ को जो है ये नॉलेज नहीं होती है, तो इसके चक्कर में क्या है, वो अपनी मिक्सी दोबारा से रिपेयर कराने के लिए भेजती हैं और वो सिर्फ रिपेयर वाले हैं, सिर्फ उस बटन को आपको पुश करके अंदर की तरफ कर देते हैं और आपकी मिक्सी फिर से चलनी शुरू हो जाती है। तो मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन है तो छोटी लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि हर महिला को पता होनी चाहिए। तो आप ये सोच रहे होंगे मेरी मिक्सी के ऊपर ऐसा कोई बटन नहीं लगा हुआ है। एक्चुअली में मेरी मिक्सी कुछ हाई पावर की है, तो इसको आप जितना मर्जी चलाइए तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, इसलिए आपको मेरी मिक्सी में ये नहीं दिख रहा होगा। और जो सस्ती टाइप की जो होती हैं उनके अंदर नीचे आपको ऑटो कट का एक बटन जरूर मिलेगा रेड कलर का। अपनी मिक्सी को एक बार उलट के जरूर देख लीजिएगा इसको। तो आप नेक्स्ट टाइम अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करें, उस बटन को 5 मिनट के बाद फिर से अंदर की तरफ पुश कर दें तो आपकी मिक्सी एक बार चलने लगेगी। अगर वो नहीं चल रही है तो इट मीन्स इसके अंदर कुछ और फॉल्ट है, तो आप इसको सर्विस सेंटर में दिखा सकती हैं। जब भी कोई कॉकरोच देखते हैं तो हम फटाफट उसको मारने के लिए हिट का इस्तेमाल करते हैं या इस तरीके की किसी भी स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ों को अपने किचन से दूर ही रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा गैस जल रहा होता है और अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे किचन में आग पकड़ने का भी काम कर सकता है, इसलिए हमें ये मिस्टेक कभी भी करनी नहीं चाहिए और इस तरीके के स्प्रे को अपने किचन से दूर ही रखना चाहिए। और जब भी आप अपने कांच के बर्तन को धोएं या वॉश करें तो उसके नीचे आप इस तरीके से एक टॉवल या मोटा कपड़ा जरूर बिछा के रखें। इसका ये फायदा होगा कि जब भी आप अपने बर्तन को धोएंगी तो उससे क्या होगा, अगर वो बाई चांस गलती से हमारे हाथ से छूट के गिरता भी है तो वो इस टॉवल के ऊपर गिरेगा, जिससे कि हमारे बर्तन जो है छूटने से बचे रहेंगे। कई बार फ्रेंड्स किचन में काम करते हुए इस तरीके से हमारा कई बार पानी गिर जाता है, जिसके कारण कभी भी हमारा गलती से पैर फिसल सकता है और हमें चोट लग सकती है। इसलिए जब भी कभी भी आपका ऐसे पानी गिरे, इसलिए किचन में आप हमेशा एक रग का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए आपके, जिससे कि जहाँ भी आपका पानी गिरे वो अच्छी तरीके से ये रग जो है उसको सोख ले और आप किसी भी चोट से बचे रहें। दोस्तों, किचन में काम करते हुए हमें कभी भी लाख की चूड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और खासकर इस तरीके की नग वाली चूड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम काम करते करते हमें पता नहीं चलता कि इसमें से स्टोन निकल के गिर जाते हैं। और दूसरा क्या है कि लाख हमारे आग के संपर्क में आके हमारे स्किन को भी जला सकता है, इसलिए हमें किचन में काम करते हुए लाख की चूड़ियाँ और इस तरीके के स्टोन की चूड़ियों को पहनने से बचना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले इन्फॉर्मेशन की तरफ। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कान में किसी कारणवश खुजली होने लग जाती है, जिसके लिए ज़्यादातर हम ईयरबड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कई बार हमारे जो ईयरबड होते हैं अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, तो वो क्या होता है कि हमारे रगड़ने से वो हमारे कान के बीच में ही उसकी कॉटन जो है फंस के रह जाती है। तो उसके लिए ऐसा टाइम होता है कि हम कई बार डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। अगर आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए इमरजेंसी में, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप लीजिए अपने घर पे रखी हुई एक टूथपिक और उसको सेंटर से किसी भी चाकू की मदद से आप 2 हिस्सों में काट लीजिए। ये देखिए मैंने काट लिया है, मैं आपको क्लोजअप में दिखा भी रही हूँ। अब आपने क्या करना है, सिंपली जहां आपके कान में वो बड चली गई है उसके अंदर आपने धीरे से टूथपिक को डालना है। जैसे ही आप डालेंगे और जब आपको जैसे ही थोड़ा सा फील हो कि वो रुई के कांटेक्ट में आ गई है, तभी आप अपना टूथपिक को थोड़ा सा ट्विस्ट करें। आपको वीडियो में देख के समझ आ ही रहा होगा जैसे मैं कह रही हूँ। तो थोड़ा सा जैसे ही ट्विस्ट करेंगे तो वो आपकी वो जो टूथ बड की कॉटन है वो आपके जो टूथपिक है उसके ऊपर लिपट जाएगी और धीरे धीरे करके आप उसको बाहर की तरफ खींचिए। ये देखिए इस तरीके से आपकी अंदर फंसी हुई बड
इजीली बाहर आ जाएगी, जिससे कि आपके कान को भी कोई नुकसान नहीं होगा और आपको अपनी प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाएगा। ये थी मेरी दोस्तों आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। दोस्तों मैंने ये थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो डाली है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा कंटेंट कैसा लगा और आप इससे ही जुड़ी हुई कुछ और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो सब भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और बड़े एक्सीडेंट से बच सकें। और मेरे चैनल में इसी तरीके की और भी बहुत सी यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।